नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। स्वागत है आपका बीके ट्रिकी चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तक मैं लेके आया हूँ। जिसमें बच्चे क्या होता है कि जो भी छोटे क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, बेसिकली इसमें जोड़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं आज की डेट में। तो मैं आज वही बताऊंगा कि जोड़ घटाव क्या है, ऐड हम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ना। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, इसमें दिया है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी की गई। ठीक है, कोई स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2751 और 2050 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले दिन कितना था, 1094, दूसरे दिन 1812 रुपये, तीसरे दिन 2751 रुपये और चौथे दिन 2050 रुपये। ठीक है, क्रमशः दिया हुआ है इसीलिए हम लिखेंगे। तो कह रहा है कि इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड मतलब होता है जोड़ना, है ना। हम सबको लाइन से ऐसे लिख लेंगे, 1094, फिर दिया है 1812, फिर दिया है 2751 एंड 2050। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि पहले हम जोड़ना काम क्या इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। इधर से हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 2 6, 6 1 7 और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, कैरी आपका कोई नहीं आया, एक भी कैरी नहीं आया। फिर यहाँ पे देखिए 5 कितने हो गए, 5 5 10, है ना। 10 ये हो गए, 10 1 11 और 11 9 20। तो 20 ऐसे होता है। ठीक है, तो जो राइट साइड वाला डिजिट होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, और जो लेफ्ट साइड डिजिट होता है वो क्या हो जाता है, आपका कैरी हो जाता है। इसके ऊपर आपका कैरी हो जाएगा, है ना, हासिल हो जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ेंगे, कैरी पहले जोड़ेंगे 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा और 10 7 17। 17 को हम ऐसे लिखते हैं 17, है ना। तो इधर वाला जो डिजिट है, इधर वाला ये 7, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। आपका कैरी कितना हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो कैरी आपको इसके ऊपर लिखना है। कैरी जो भी बचेगा वो उसके जस्ट बगल वाले पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैरी क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इधर हमने जो जोड़ा था 1 डिजिट ही 7 ही आया था, 2 डिजिट तो आया नहीं था, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 1 1 2 2 2 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। और कैरी एक जोड़ लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 7 आ गया। तो 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी, तो कुल टिकटों की संख्या, कुल टिकट यहाँ पे लिख दीजिए। कुल टिकट बराबर को क्या आ जाएगा, 7,707 रुपये। ठीक बच्चे, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उससे कितने और रनों की आवश्यकता है ना। इसको आप ऐसे समझिए, यदि मैं कहूँ कि आपको मैंने 3 रुपये दिए। ठीक है, मैंने 3 रुपये दिए। अब मैंने ये कहा कि आपको कितने रुपये और दे दूँ कि आपके पास 7 रुपये हो जाए। कितने रुपये और दे दूँ आपके पास 7 रुपये हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, तो आप 7 में से 3 को हटा देंगे, जो बचेगा उतना ही आपको और ऐड करना रहता है ना। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे बच्चे। तो यहाँ पे दिया है कि अब तक उसने कितने रन बनाए हैं, 6,980 रन। और पहले वो कितना रन चाहता है, 10,000 रन चाहता है। तो आपको क्या करना है, जो ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे 10,000। तो 10,000 में से 6,000 यहाँ पे लिखेंगे 6,980। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 लिया, ये कितना बन गया, 10 बन गया। यहाँ पे 0 बचा। अब 10 में 10 था, 10 रुपये क्या इसके पास था, इसने इसको दे दिया। अब इसके पास बचे कितना, 9 रुपये बचे। ठीक है, यहाँ पे 10 बना, इसने इसको दिया,
अब इसके पास भी 9 बचे, अब ये 10 बन गया, है ना। तो 10 में से 8 गया बच्चा, क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे बचेगा 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे बचा 9 में से 6 गया 3। तो उसको भी कितने रन और बनाने हैं, 3200 रन, सॉरी 3020 रन उसे और बनाने हैं, है ना, क्या हो सकता है उसे, तब उसका 10,000 रन पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मतदान प्राप्त किए। एक सफल प्रत्याशी ने इतने वोटों से इतने वोट उसको मिले, ठीक है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी चुनाव कितने मतों से जीता, ये पता करना है। सीधी सी बात है, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम में घटा देंगे, तो जो जीता होगा वही उसका वोट हो जाएगा, है ना, उतने वोटों से जीता हुआ है। तो सफल प्रत्याशी यहाँ पे लिखिएगा, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त वोट कितना था, 5,77,500, है ना। और उसके बाद जो असफल था उसके निकटतम जो पहुंचा था, असफल हम कह सकते हैं, असफल प्रत्याशी कितना वोट पाया है, इसको मिला है 3,48,700, ठीक है। इसमें से आपको घटा देना है, तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे बचा 5, दो 5 बचा, 5 में 7 जाएगा नहीं, तो ये इसके पास एक उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 15, 15 में 7 गया 8 7 15, तो यहाँ पे बचा 8, ठीक है। यहाँ पे बचा 6, तो क्योंकि 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये इससे उधार लेगा, तो बनेगा 16, 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है। यहाँ पे बचा 6 में से 4 गया 2, क्योंकि 6 में से 4 चला जाएगा, बचा 5 में से 3 गया 2। तो जो जीता हुआ प्रत्याशी था वह कुल 2,28,800 वोटों से जीता। सफल प्रत्याशी कितने वोटों से जीता, 2,28,800 वोटों से जीता। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,50,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई, है ना। तो कुल कितनी बिक्री हुई, तो दोनों का आप जोड़ लेना है, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, तो कुल बिक्री बराबर यहाँ पे लिख लीजिए, दोनों सप्ताह की कुल बिक्री कितनी हो गई, बिक्री को आप जोड़ लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, 5, ये हो जाएगा आपका 8, 9, 1, 4, 0, 7, 6, 8, ठीक। इसको घटा देंगे, तो ये जोड़ लेंगे, है ना। 8 1 9 हो जाएगा, है ना, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, 9 6 15, 15 का 5 कैरी 1, इसके बगल लगाएंगे, 8 1 9, 9 7 कितना हो जाएगा 16, कैरी 1, तो कैरी 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया उसको दोनों सप्ताह में मिले इतने रुपये की उसने पुस्तकें बेची। अब ये फिर पूछ रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई, तो कुल बिक्री कितनी हुई इसके पास, 6,86,659 रुपये की बिक्री हुई। अब कह रहे किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो सीधी सी बात है कि दूसरे सप्ताह में आपको यहाँ पे 4 लाख स्टार्टिंग से है, यहाँ पे 2 लाख स्टार्टिंग से, 4 लाख दूसरे सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई। आपको यहाँ पे लिख देना है दूसरे सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई, ठीक। दूसरे सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई। फिर कह रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, है ना, कितनी अधिक हुई ये भी पूछ रहा है। इसके लिए आपको करना है, इसको घटाना पड़ेगा ना, कितनी अधिक हुई। अब जैसे मैं पूछूं आपको
कि मैंने आपको 10 गोलियाँ दे दी बच्चे, ठीक है। मैंने कहा कि आज तुमने तुमको 10 गोली दे दी, दूसरे दिन मैंने आपको 15 गोली दे दी, है ना। अब मैं पूछूंगा कि दूसरे दिन आपको कितनी गोली ज़्यादा मिली, तो आप क्या करेंगे, तो दूसरे दिन वाली में से पहले दिन वाली घटा देंगे। तो सेम प्रोसेस इसमें भी वही करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4786 में से कितना घटाना है, 2,85,891, इसको घटा देना है, ठीक है। घटा दीजिएगा तो हो जाएगा, 8 में से 1 गया आपका 7 आ जाएगा। ये 6 में से 9 जाएगा नहीं, एक इधर 16, 16 में से 9 गया तो आपका बचेगा 8 3 7 बचेगा, है ना, क्योंकि 7 1 8 और 9 7 16, ठीक है। 7 बचेगा। यहाँ पे बचा कितना, 6, तो एक ये इसको उधार देगा तो यहाँ बचेगा 10, ये इसको उधार दे देगा तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9। अब ये इसको उधार दे देगा तो यहाँ पे भी 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ 9 9, ठीक है। यहाँ पे बचा 16, 16 में से 8 गया 8 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा। अभी क्योंकि एक इसको उधार दे दिया था, इसके बाद 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये उसको कितनी अधिक मिली थी दूसरे सप्ताह में, यहाँ पे मिली थी 11 का 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,14,877 उस दिन दूसरे सप्ताह में उसको ज़्यादा मिली थी, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है आपको, क्वेश्चन दे दिया है कि 6 2 7 4 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। अंतर वह होता है कि ज़्यादा में से कम को घटाना, ज़्यादा में से कम को घटाना। तो सबसे पहले नंबर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन सब में से सबसे बड़ा क्या है, 7, 6 2 4 3 में से सबसे बड़ा क्या है, 7 है। तो पहले 7 लिख लेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा क्या है, 6 है, फिर 6 लिख लेंगे, उससे छोटा क्या है आपका 4, फिर 3, फिर 2, है ना, इस तरह से। सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो सबसे छोटी संख्या के लिए जस्ट उल्टा शुरू करेंगे, है ना। जो सबसे छोटा अंक होगा उसको पहले शुरू करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। फिर क्या कह रहा है, दोनों का अंतर कितना होगा। अंतर मिस होता है कम में से ज़्यादा, इसका साइन ऐसे बनता है, साइन मिस चिन्ह। अगर ऐसे आपको दे दे कि 4 डिफरेंस 5 इक्वल टू कितना होगा, इसका अंतर ऐसे होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 4 पहले दिए तब भी, या 5 पहले दिए तब भी यहाँ पे 1 ही आएगा, है ना, वो भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह से इसको भी निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो अंतर कम में से ज़्यादा निकालेंगे, इसका मतलब घटाना है आपको। घटाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 12 में 7 गया तो 7 5 12। अब आप कहेंगे 12 कैसे बन गया, डायरेक्ट आपने 12 बनाने 2 लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पर से एक उसको उधार दे दिया, इसके पास 12 बन गया, 12 में से 7 गया 5 बचा। अब यहाँ पे बचा 2, तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, फिर ये उधार लेगा तो फिर 12 बनेगा, 12 में से 6 गया तो 6 आ जाएगा। बचेगा यहाँ पे 3 में से 4 जाएगा नहीं, एक उधार लेगा 13 में से 4 गया 9, है ना। फिर यहाँ पे बचा 5 में से 3 चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा उन दोनों संख्याओं का अंतर। क्या आ जाएगा आपका अंतर, ठीक है। एक मशीन औसतन एक दिन में कितना पेज बनाती है, दिया हुआ है 2825 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि आपने एक दिन में 2 गोली जीती, है ना, पर डे आप 5 दिन तक 2 गोली जीतते गए, तो 5 दिन में कितना जीता, 10 गोली। तो आपने क्या किया, 5 × 2 किया ना, 5 दूनी 10। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी का जो महीना होता है 31 का महीना होता है। कितने का महीना होता है बेटा, 31 का महीना होता है। मैं इधर लिख देता हूँ 31 जनवरी, है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछे, जनवरी फरवरी पूछे या मार्च पूछे, तो आपको दिन पता होना चाहिए। मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर दीजिए अगर आपको ज़रूरत हो तो,
कि कौन महीना किस का होता है, मैं इसका ट्रिक बता दूंगा आपको, है ना। आपको हाथों में से देखना होता है, इधर से कोने में ये जो मोटी है किनारे की, इधर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी, तो जो गड्ढे में आएगा वो क्या होगा 30 का महीना, और जो ऊपर आएगा वो 33 का महीना। मैं ट्रिक बता दूँगा कैसे इसको पता करना होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, तो एक दिन में इतने पेज बनाती है। तो 31 दिन में, तो आपने उसमें गुणा किया था, जैसे 2 पंचे 10 किया था ना गोली के लिए, तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी गुणा करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको लिखना पड़ेगा 2 8 2 5। एक दिन में कुल पेज की संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक दिन में बने पेजों की संख्या कितनी है 2008। तब कहे 31 दिनों में, इसको पकड़ना पड़ेगा लाइट को, है ना। अगर वो कहे एक दिन में पेजों की संख्या कितनी है 2000 है, फिर वो अगर मैं कहूँ 31 दिनों में पेजों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे 2825 गुणे 31 कर देंगे, है ना। 31 करके आप इसको निकाल लेंगे। अब गुणा करके आप निकाल लीजिए इसको, मैं बता दूँ गुणा कैसे करना है आपको। मैं यहाँ पे राइट साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ 2825 गुणे 31। पेज कम पड़ रहा है थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ा बताता हूँ कैसे करना है। देखिए अब देखिए, एक का गुणा आप इसमें करेंगे 5 में, 1 पंचे 5, 1 दुआएँ 2, 8 एकम का हो, चाहे 1 अट्ठे 8 का, बात एक ही है। चाहे इधर का इसमें पढ़ो चाहे इसका इसमें पढ़ो, 1 2 जाए या 2 1 जाए 2, है ना, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 के नीचे गुणे का निशान लगा देंगे, जस्ट 5 के नीचे। अब 3 का पढ़ा 5 पर पढ़ेंगे, 3 बचे 15, कैरी 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, है ना, 8 3 24, 24 का 4, कैरी 1, कैरी 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8, ये आपका हो जाएगा। अब इसको आपको जोड़ लेना है, तो मैं यहाँ पे जोड़ के बता दे रहा हूँ। तो हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, है ना, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 87,575 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जनवरी में कितना वो पेज बनाएगा 87,575, एक मतलब 31 दिन में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं क्लास 6 की मैथ की पूरी चैप्टर जो है पूरी किताब में कवर करूँगा। तो जिस बच्चों को अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।